हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने एडजेक्टिव्स के 5 लेवल तैयार किए हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। ये जो लेवल 1 है ये बिगिनर्स के लिए है। लेवल 2 है ये इससे थोड़ा मॉडरेट वालों के लिए है। लेवल 3 हार्ड है। लेवल 4 ये वेरी हार्ड है। लेवल 5 ये एडवांस लेवल के हैं, एडवांस वालों के लिए है। तो हमारे पास हर एक लेवल में मेरे पास 5 सेंटेंसेस है। हर एक सेंटेंसेस में एक गलती है। ये एडजेक्टिव्स के लेवल है, क्योंकि हर एक टेस्ट में जितने भी कंपटीटिव एग्जाम है तो ज़्यादातर जो मिस्टेक्स आते हैं, जितने जो भी सेंटेंस एरर होते हैं, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, तो वो दरअसल में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के आते हैं। तो हमारे पास पहला वाला सेंटेंस है, इट वाज ए वेरी अमेजिंग मैच। तो इस सेंटेंस में भी गलती है। आप देख ले कि इसमें किधर गलती है। इट वाज ए वेरी अमेजिंग मैच। अगर हम देख ले तो ये जो अमेजिंग है, अमेजिंग इधर ये एडजेक्टिव्स का काम करता है। ये जो होता है ये इधर ये नाउन है, इधर ये एडजेक्टिव्स का काम करता है। इधर ये एडवर्ब है, ये आर्टिकल है, ये वर्ब है, और ये हमारे पास प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम करता है, इधर प्रोनाउन। तो ये जो अमेजिंग है, अमेजिंग दरअसल में ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं। ये जो इनक्रेडिबल है ये अपने पास भी नोट कर ले, इनक्रेडिबल। ये जो इनक्रेडिबल है ये भी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स है। और अपने पास ये नोट कर ले, जितने भी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं तो उससे पहले हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। उससे पहले हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता आप इस वेरी की जगह आप एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। आप इस वेरी की जगह क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली। आप इधर एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच। सही है, एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच। सही है, क्योंकि ये जो वॉवल साउंड है तो वॉवल साउंड के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आर्टिकल में डिस्कस किया था। सही है। दूसरा वाला सेंटेंस है दिस इज ए 6 months कोर्स। तो यहाँ पर किधर मिस्टेक है इस सेंटेंस में? अगर आप कहेंगे कि जो सेक्स है तो इससे पहले जो सेक्स है प्लूरल है, तो इसके बाद हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। सही है, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप नोट कर ले कि ये जो यहाँ पर सेक्स है, सेक्स, और ये जो मंथ्स है, इसे हम कंपाउंड्स एडजेक्टिव्स कहेंगे। ये जो नाउन है, नाउन एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर ये सारे ये दोनों यहाँ पर एज एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होंगे कि ये दोनों इस नाउन को क्वालिफाई करते हैं कलेक्टिवली। तो ये दोनों यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। और अपने पास ये नोट कर ले कि एडजेक्टिव्स में हम कभी भी एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते। बाज़ औक़ात अगर आपने देखा होगा ये जो वर्ब है, वर्ब, तो वर्ब में हम अगर इसे प्लूरल बनाते हैं तो इसमें हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। नाउन में हम जब सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो उसमें भी हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिसे हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं, हम कह सकते हैं कि वर्ब और नाउन को हम इन्फ्लेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन ये जो एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स उसको हम इन्फ्लेक्टेड नहीं कर सकते, वो एस या ई एस नहीं लेंगे। सही है। तो यहाँ पर ये जो अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ, आई गो टू स्कूल, और मैं इसे इस तरह ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है तो वर्ब, तो इसको मैं सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर मैं एस एस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यह जो एडजेक्टिव्स है उसमें ही मैं एस एस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं इस एस को हटाऊंगा। तो अभी ये सही है। अपने पास जितने भी, ये अपने पास नोट कर ले, जिस किधर भी एडजेक्टिव्स आया और उसमें एस या एस का मतलब उसको इन्फेक्टेड किया जाए, तो आप उस सेंटेंस में वो जो एडजेक्टिव्स है आप उसको गलत कंसिडर करें, क्योंकि एडजेक्टिव्स में हम एस या ई एस का एडिशन नहीं करते। ये अपने पास नोट कर ले, एडजेक्टिव्स में हम एस या एस का एडिशन नहीं करते। तीसरा वाला सेंटेंस है तो मैं इसको हटाऊंगा। तो अभी ये सही है, वी स्टे इन ए स्मॉल लवली फार्म हाउस लास्ट नाइट। तो यहाँ पर गलती है या नहीं है? मैंने एडजेक्टिव्स में ये कहा था, एडजेक्टिव्स में कि जो एडजेक्टिव्स के हमारे पास डिफरेंट किस्म होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्स डिस्क्रिप्शन, जिसे हम क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसा कि ये स्मॉल है, ये लार्ज है। सही है। अगर मैं करूँ कराची इज़ ए बिग सिटी, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर ये जो बिग है, कराची इज़ ए बिग सिटी या स्मॉल सिटी या लार्ज सिटी,
दैट्स ऑल. यू शुड नोट दैट एडजेक्टिव्स के जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं, और जब इसके साथ ये जो ओपिनियंस वाले एडजेक्टिव्स आए, लवली, यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन है. एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन है, ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जैसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, ये ओपिनियंस एडजेक्टिव्स होते हैं. तो अपने पास ये नोट कर ले, ये जो ओपिनियंस एडजेक्टिव्स होते हैं ये इस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग एडजेक्टिव के पहले आएंगे. तो ये भी अपने पास नोट करें. तो मैं इसे इस तरह लिखूंगा, ये अपने पास नोट कर ले. ये जो लवली है इसे मैं पहले लिखूंगा. तो मैं लिखूंगा वी स्टे इन अ लवली स्मॉल फार्म हाउस लास्ट नाइट. सही है. तो मैं इसे ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन है इसे मैं पहले लिखूंगा एज कंपेयर टू एडजेक्टिव्स ऑफ डिस्क्रिप्शन. फिर हमारे पास सेंटेंस है ही इज सीनियर देन मी. तो अपने पास ये भी नोट कर ले, ये जो सीनियर होते हैं, सीनियर, ये भी इधर में हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं और ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, क्योंकि इसमें हम दो को कंपैरिजन करते हैं. मैंने कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में से डिस्कस किया था. तो अपने पास ये नोट कर ले, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव इसके बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, दिस रूम इज बिगर देन दैट वन, दिस रूम इज बिगर देन. तो जो कंपैरेटिव के बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे कंपैरेटिव्स होते हैं जिसके बाद हम देन का इस्तेमाल नहीं करते, इसके बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे. तो उस क्लास में ये भी सीनियर भी आता है. अगर मैं तकरीबन इसमें 7 होते हैं, अपने पास नोट कर लिए. जो सीनियर है, जूनियर होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर एंड प्रायर. तो इसके बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे. हम इसे इस तरह लिखेंगे, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी. तो ये जो सीनियर होते हैं, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर एंड प्रायर, इसके बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे, देन हम नहीं लिखेंगे. यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है. ये आपके पास वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव्स है. सही है. और ये हमारे पास ये जो है ये भी प्रोनाउन है, इसे एज ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पर ये क्या है, ये अपने पास सूट करने, यहाँ पर ये हमारे पास प्रीपोजिशन है. क्या है, प्रीपोजिशन का काम करते हैं. सही है. सीनियर टू मी. और अगर हमारे पास लास्ट वाला सेंटेंस है, अगर आप इसे देख ले, वन डे आई मीट हिम इन द पार्क. तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें आपको पता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव्स क्या है. इसमें आप एडजेक्टिव्स मालूम करें, इसमें एडजेक्टिव्स किधर हैं. ये जो पार्क है, यहाँ पर ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है. सही है. और ये दी आर्टिकल है. इसको हम करेक्टिवली क्या कहेंगे, इसको हम करेक्टिवली प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे. सही है. नाउन फ्रेज कहेंगे. सही है. ये नाउन फ्रेज में हमें डिस्कस करूंगा, इसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे. सही है. ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट आया है. ये हमारे पास वर्ब है, ये भी प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट आया है. ये नाउन है, और यहाँ पर ये वन है, ये एडजेक्टिव्स है. क्योंकि एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं. तो यहाँ पर ये जो नाउन वन है, ये क्या है, ये इस डे को क्वालिफाई करता है. तो यहाँ पर ये जो वन है ये एज एडजेक्टिव्स आया है. तो ये हमारा लेवल 1 था, ये बिगिनर्स वाले के लिए था. अब हम लेवल 2 डिस्कस करेंगे. ये थोड़ा इससे हार्ड है. लेवल 3 इससे भी हार्ड होगा, लेवल 4 इससे भी हार्ड होगा, और लेवल 5 वो सबसे हार्ड होगा. सही है. वो एडवांस वालों के लिए है. तो आप इसे नोट कर ले, क्योंकि बहुत से MCQs जो आते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम से आते हैं, तो वो एडजेक्टिव्स के ज़्यादातर मेरे ख्याल में आते हैं. एक प्रीपोजिशन से आते हैं और दूसरे वो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में, क्योंकि उसमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है. तो अपने पास नोट कर ले. सही है. थैंक यू.